Hello students, in our today's video we will discuss class 11 chapter 1 sets। अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्लास 6 से लेके 10 तक के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। यू कैन वॉच दैट वीडियोज़ ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर रिक्वायर्ड क्लासेस। सो स्टूडेंट्स आपको जिस भी क्लास का वीडियो चाहिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम क्लास 11 के मैथमेटिक्स के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और हम चैप्टर 1 जिसका नाम सेट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन में जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, तो आपको इस चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। So let's start. So main topics of this chapter are sets and their representation, types of sets. इसमें डिफरेंट टाइप के सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, सबस और उसके बाद सबसेट्स, पावर सेट्स, यूनिवर्सल सेट, Venn diagrams, operations on sets, complement of a set, and practical problems on union and intersection of two sets. So students, इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So let's start first topic of this chapter, that is sets and their representations. सेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स और इस चैप्टर का यूज़ हम दूसरे चैप्टर्स में भी करेंगे मैथमेटिक्स में, जैसे हम ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उनमें भी हम सेट की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो सेट का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था स्टूडेंट्स? दैट इज़ ग्रेट मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने हमें सेट थ्योरी दी थी, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट क्या है स्टूडेंट्स? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है स्टूडेंट्स? जैसे हमने क्या लिया, हमने एक बॉक्स लिया। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में हमने कुछ चीज़ें डाली। इस बॉक्स में हम जो भी डालेंगे वो सेम टाइप की चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं होगा कि वो डिफरेंट क्वालिटी की चीज़ें होंगी। जो बॉक्स में हम डालेंगे वो सेम क्वालिटी के होंगे, सेम उनकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। जैसे हमने ये बॉक्स लिया और बॉक्स के अंदर हमने क्या किया स्टूडेंट्स? बॉल्स डाल दी। तो जो बॉल्स होंगी सारी ही बॉल्स होंगी, बॉल्स के अलावा और कुछ हम इस बॉक्स में नहीं डालेंगे। सो कलेक्शन ऑफ बॉल्स, ये भी क्या होगा? हमारा एक सेट होगा। इसी टाइप से मान लीजिए स्टूडेंट्स मैंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स के अंदर मैंने इरेजर को पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स जो बॉक्स है उसके अंदर क्या है? इरेजर हैं। तो ये बॉक्स क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स? ये बॉक्स हमारा एक सेट होगा। क्या हम इस बॉक्स में एक शॉर्पनर डाल सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, क्या इस बॉक्स की क्या इसके अंदर जो हमने डाला है वो क्या डाले हैं? सिर्फ इरेजर्स डाले हैं, तो हम इसके अंदर शॉर्पनर नहीं डाल सकते। सो ये हमारे पास सेट नहीं हुआ, मीन्स शॉर्पनर को हम इस बॉक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं डाल सकते हैं। इसी टाइप से मान लीजिए स्टूडेंट्स मैंने कलेक्शन ऑफ शॉर्पनर्स लिया है। क्या ये वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड होने का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सबकी सेम क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी मीन्स सारे क्या हैं? शॉर्पनर हैं, शॉर्पनर के अलावा कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा? एक कलेक्शन होगा। क्या हम इस कलेक्शन में किसी इरेजर को इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? ये कलेक्शन ऑफ शॉर्पनर्स लिया है। क्या हम इसमें एक पेंसिल को इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने क्या लिया है? शॉर्पनर्स का कलेक्शन लिया है। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अगर हम कलेक्शन ऑफ इरेजर्स लेंगे तो क्या होगा? उसमें सिर्फ इरेजर को ही हम काउंट करेंगे। इसी टाइप से अगर हमने कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स लिया, जैसे मेरे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ पेंसिल्स ही होंगी। तो क्या शॉर्पनर्स का कलेक्शन एक सेट बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे शॉर्पनर्स हैं, कलेक्शन ऑफ पेंसिल है और कलेक्शन ऑफ इरेजर है। तो ये तीनों हमारे पास क्या होंगे? सेट्स होंगे। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ शॉर्पनर है, उसमें
क्या मैं एक और शॉर्पनर इंक्लूड कर सकती हूँ? बिल्कुल इंक्लूड कर सकती हूँ। क्या एक शॉर्पनर निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। बट क्या मैं इसके अंदर एक इरेजर इंक्लूड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट्स, सेट की डेफिनेशन में वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है कि वो जो कलेक्शन है उसमें हमें किसको इंक्लूड करना है। जैसे शॉर्पनर को इंक्लूड करना है, इरेजर को एक्सक्लूड करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ पेंसिल है, क्या मैं उसमें एक पेन को इंक्लूड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने क्या लिया स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स लिया है। सो सेट होने में वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? कलेक्शन तो होना ही चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स अप कर दूंगी तो मेरे पास क्या होगा? एक कलेक्शन होगा, बट ये एक सेट नहीं होगा। सेट होने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? जैसे ये मेरे पास कलेक्शन ऑफ शॉर्पनर्स हैं, सबकी सेम कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो ही हमारे पास एक सेट बनेगा। और उस सेट के अंदर हमें क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? इंक्लूड और एक्सक्लूड। एक्सक्लूड, इंक्लूड मीन्स अंदर लेना, इसमें हम क्या क्या और अंदर डाल सकते हैं? सिर्फ शॉर्पनर डाल सकते हैं। बाहर क्या निकालना है? जैसे इरेजर ली, इरेजर अंदर डाल दी, उसको हमें बाहर निकालना होगा ताकि एक सेट बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, हमने एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर इरेजर्स डाला, तो ये सेट हमारा इरेजर्स का होगा। बॉक्स के अंदर मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने शॉर्पनर्स को डाला, तो ये हमारे पास शॉर्पनर्स का सेट होगा। बॉक्स के अंदर हमने पेंसिल्स डाली, तो पेंसिल्स का सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बॉक्स हमारे लिए किसका काम करेगा? सेट का काम करेगा। और जो अंदर हमने डाले हैं, जो शॉर्पनर्स डाले हैं, येलो, ब्लैक, ग्रीन, ये क्या होंगे हमारे लिए? एलिमेंट्स। क्या नेम देंगे स्टूडेंट्स हम इनको? एलिमेंट्स। जैसे अगर हमने कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स लिया है, तो जितनी भी पेंसिल्स डालेंगे वो सभी क्या होंगी? एलिमेंट्स होंगी। और बॉक्स क्या होगा हमारे लिए? सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेट मीन्स एक बॉक्स ले सकते हैं, और एलिमेंट्स उसके अंदर जो हमने रखा है वो हमारे लिए एलिमेंट्स का काम करेगा, एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट्स। सो व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स या फिर कोई भी आप थिंग्स ले सकते हैं, चीज़ों का वेल डिफाइंड कलेक्शन, वो क्या होता है हमारे पास? सेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड मीन्स किसको इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना है, किस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? जैसे ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक के हमारे पास क्या होंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो ये क्या होंगे स्टूडेंट्स? हमारे लिए एलिमेंट्स का काम करेंगे। और अगर हम इनको करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक सेट बनेगा। सो सेट के लिए हम क्या करेंगे? जो भी कलेक्शन होगा उनके बीच में हम कोमा लगाएंगे, कोमा से सबको सेपरेट करेंगे और सबको एक करली ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो वो जो हमारे पास कंप्लीट बनेगा विद करली ब्रैकेट्स, हमारे पास एक सेट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उनका कलेक्शन। जैसे मैंने इसके लिए सेट के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल करली ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है? रिवर्स हैं, तो उनका कलेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या हम इस सेट में नाइल रिवर है उसको क्या इसमें इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि नाइल जो रिवर है वो इंडिया में नहीं है, वो आउटसाइड इंडिया है। सो इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया का जो कलेक्शन लेंगे उसमें हम इंडिया के बाहर की रिवर्स जो हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम ओड नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9 और इनको हम करली ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? एक सेट बनेगा। कहाँ तक के लेने हैं स्टूडेंट्स? 10 से 10 से लेस। 10 से लेस नंबर क्या आएगा? 9। तो 9 तक के हम ओड नंबर्स यहाँ पे राइट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। इसको आप खुद से राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। प्राइम नंबर्स लिखेंगे और प्राइम नंबर्स को कोमा से सेपरेट करेंगे और उनको करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इज टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, क्या बेस्ट क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट्स मेरे लिए हो सकता है कोई और क्रिकेट प्लेयर बेस्ट हो सकता है आपके लिए कोई और क्रिकेट प्लेयर बेस्ट हो, किसी और पर्सन के लिए और कोई बेस्ट प्लेयर हो। तो स्टूडेंट्स बेस्ट जो है हमारे पास वर्ड, ये हमारे लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, यानी हर एक इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, बेस्ट प्लेयर हो सकता है। सो सबके लिए ये फिक्स नहीं है। सबके लिए जब फिक्स होगी क्वालिटी तभी हम सेट में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो टीम ऑफ बेस्ट, जो बेस्ट वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है। मीन्स किस प्लेयर को हम बेस्ट कहेंगे, क्या जो फास्ट रन बनाता है, या फिर जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, या फिर जो है पेशेंस के साथ खेलता है। तो सबके लिए डेफिनेशन वेरी करेगी। सो बेस्ट जो वर्ड है वो एम्बिग्युअस है, इसका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है सबके लिए। सो ये हमारे पास एक सेट नहीं है। इसी टाइप से कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं उनका कलेक्शन। तो स्टूडेंट्स मेरे लिए हो सकता है कि डेंजर्स कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो। तो डेंजर्स भी एम्बिगुअस वर्ड है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं दिया गया है कि किस टाइप के डेंजर्स। तो ये भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स भी क्या होगा, एक सेट का कलेक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता है आपके लिए कोई और हो, मेरे लिए कोई और हो। तो इंटेलिजेंट भी एम्बिगुअस वर्ड होगा, इसकी डेफिनेशन भी वेरी करेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। तो इंटेलिजेंट जो पीपल होंगे उनका कलेक्शन भी हमारे लिए सेट नहीं होगा। सेट्स को हम स्टूडेंट्स कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे ABXYZ इस टाइप से। और इसके अंदर जो हमने डाला है, जैसे यहाँ पे बॉल्स डाली हैं, तो ये बॉल्स जो होंगी डिफरेंट डिफरेंट कलर की, इनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स, और इनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल A, ये हमारे पास जैसे स्मॉल B, स्मॉल C इस टाइप से। सो बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बॉक्स मीन्स सेट के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे, और जो एलिमेंट्स होंगे या फिर मेंबर्स होंगे, मेंबर्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, फॉर एग्जांपल ABCD इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, तो सेट के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे और एलिमेंट्स के लिए हम ABCD या फिर मेंबर्स के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे। ये जनरल कन्वेंशन है, इसी कन्वेंशन पे हम आगे बढ़ेंगे। इफ़ A इज़ एलिमेंट ऑफ अ सेट, मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ कलेक्शन है, उसमें से हमने एक एलिमेंट को उठाया, अगर वो उसके अंदर से है तो हम क्या कहेंगे, वो एलिमेंट क्या होगा, बिलोंग्स टू A। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट उसके अंदर से नहीं है तो हम क्या कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ से एक बॉल ली तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए ये A नेम है इसका, तो और ये सेट जो है इसका नेम कैपिटल A है, तो क्या A इस कैपिटल A में से है। इसके लिए हम क्या नोटेशन यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, इस टाइप का वर्ड यूज़ करेंगे। इस टाइप का एक वर्ड है, इसका नेम क्या है, बिलोंग्स टू। ओके स्टूडेंट्स, सो A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मीन्स इसके अंदर से ये एलिमेंट हमने लिया है। और मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ABC और ये हमारे पास D एलिमेंट है, और मैंने एक और एलिमेंट लिया E क्या बिलोंग करता है A से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि E के अंदर A नहीं है। तो हम क्या नोटेशन यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, A डज नॉट बिलोंग्स टू A। ओके, E डज नॉट बिलोंग्स टू A। सो इफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट A वी कैन राइट, अगर A कैपिटल A का एलिमेंट है तो हम क्या नोटेशन यूज़ करेंगे, बिलोंग्स टू A कहेंगे। और कैसे राइट डाउन करेंगे, A बिलोंग्स टू A। इसके लिए ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये ग्रीक सिंबल है जिसका नेम क्या है, एप्सिलॉन। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ हम कैसे रीड करेंगे, बिलोंग्स टू। अगर B एलिमेंट नहीं है A सेट का, देन वी कैन राइट B डज नॉट बिलोंग्स टू A। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप से हमने राइट किया, दैट मीन्स A बिलोंग्स टू
सेट ए। अगर हमने यूज़ किया बी और इस टाइप से कट कर दिया, इसको कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये दो नोटेशन हम यूज़ करेंगे। अब हम कुछ नोटेशंस यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको अगर हम करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे देन हमारे पास क्या बनेगा? ये एक सेट। इस सेट को हम किससे डिनोट करेंगे? एन से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर एन से, बट इसको हम डार्क में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो कैपिटल एन इज यूज्ड फॉर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। Set of all integers. Integers start from 0 1 2 3 and negative numbers also. So इनको अगर हम curly bracket में close करेंगे then we will get set of integers. उसके लिए हम किस notation का use करेंगे students? Capital Z का use करेंगे। Q is used for set of all rational numbers. Which numbers are known as rational numbers? The numbers which are of the form p by q, where p and q are integers, q not equal to 0, जैसे 1/2। तो जो नंबर्स p by q की फॉर्म में होते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होता, और p और q इंटीजर यानी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस डिनोमिनेटर को हमें 0 नहीं लेना है। सो इस टाइप के नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। r is used for set of all real numbers. Real numbers is collection of rational and irrational numbers. हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? इरेशनल के लिए। इरेशनल नंबर्स के बारे में हम डिटेल में क्लास 10 चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप क्लास 10 चैप्टर 1 का वीडियो जाके देख सकते हैं। सो जो रेशनल है, रेशनल नंबर्स की नोटेशन के लिए हम कैपिटल क्यू लेटर यूज़ करेंगे। रेशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p by q, where q not equal to 0 and p and q belongs to, ये कौन सा साइन है स्टूडेंट्स? belongs to integers. z is used for integers. p and q क्या है? belongs to means integers में से हम कोई नंबर यहाँ से पिक कर सकते हैं। और रेशनल, इरेशनल के लिए हमने कौन सा साइन यूज करेंगे? q डैश। वो नंबर्स जो p by q की फॉर्म में नहीं है, q not equal to 0 and p q are integers, like √2, √3, √5, पाई। तो ये सभी नंबर्स हमारे पास किस टाइप के नंबर्स हैं? इरेशनल नंबर्स। जब हम रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स के कलेक्शन लेते हैं देन वी विल गेट कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। सो रियल नंबर के लिए हम कैपिटल आर का यूज करेंगे। z पॉजिटिव फॉर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, z नेगेटिव फॉर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, q पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, q नेगेटिव सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स, r पॉजिटिव सेट ऑफ negative, r negative set of negative real numbers, c is used for set of complex numbers. complex number के बारे में हम स्टूडेंट्स आगे चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट all the elements of the set separated by commas within the braces, curly braces. तो स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म दोनों सेम ही हैं, दोनों के सेम ही फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म बोलो या फिर टेबुलर फॉर्म, उसमें हम क्या करेंगे? जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको हम कोमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। जैसे सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? A, E, I, O, U। तो इनके बीच में हम कोमा लगाएंगे और उनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सी होगी स्टूडेंट्स? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। इसी टाइप से
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनके बीच में कोमा लगाएंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो ये कौन सी फॉर्म हुई स्टूडेंट्स? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। नाउ लेट्स डिस्कस टू important notes. First note is order of elements does not matter. मीन्स अगर हमने एक सेट लिया है, जैसे मैंने यहाँ 1 और 2 एलिमेंट्स को लिया है, मान लीजिए ये हमारा सेट है ए, ओके स्टूडेंट्स, और एक सेट मैंने बी लिया है, बी इक्वल्स टू, उसमें कौन से एलिमेंट है? 2 1। हमने क्या किया? जस्ट स्टूडेंट्स इनकी पोजीशन को चेंज किया है। 1 जो है फर्स्ट नंबर पे है, बी सेट में हमने 1 को सेकंड नंबर पे लिखा है। 2 जो सेकंड नंबर पे है ए सेट में, बी में हमने 2 को फर्स्ट नंबर पे लिखा है। सो एलिमेंट्स क्या है? अंदर जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? ए इक्वल्स टू बी, यानी दोनों सेट क्या है? इक्वल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 1 2 लिखे या 2 1 लिखे, दोनों सेम है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड नोट इज एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड यूनिकली। मीन्स मान लीजिए मैंने एक सेट लिया जिसमें 1 2 2 5 5 5, मीन्स एलिमेंट्स अगर रिपीट भी कर रहे हैं तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। सेट बनाते हुए हम उनको एक 1 टाइम लिखेंगे, यूनिकली उनको एक्सप्रेस करेंगे। जैसे 2 यहाँ पे 2 टाइम रिपीटेड है तो 2 को भी 1 टाइम लिखेंगे, 1 टाइम है, 1 भी 1 टाइम आएगा। 5 3 टाइम रिपीटेड है तो 5 को भी 1 टाइम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड यूनिकली। सारे एलिमेंट्स को हम यूनिकली लिस्टेड करेंगे, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे सेट फॉर्म बनाते हुए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। एलिमेंट्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? सेकेंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में हम किस टाइप से लिखेंगे? दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट पोजेस अ सिंगल प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड। जितने भी एलिमेंट्स हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे वो सारे सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, यानी सब में सेम, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सबकी क्वालिटी सेम होगी। उसके अलावा जो एलिमेंट्स बाहर होंगे वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स, जैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे और अंदर जितने भी वोवल्स हैं उनको कोमा से सेपरेट करके राइट डाउन करेंगे, AEIOU। बट जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल लिखेंगे जैसे x और 2 डॉट्स का यूज़ करेंगे। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सच दैट। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है, जो वो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको राइट डाउन करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जैसे ये हमारे पास क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x, 2 डॉट्स लगाएंगे, दैट मीन्स सच दैट के लिए हम या तो 2 कोमा का यूज़ करते हैं, कोलन का मीनिंग क्या है? सच दैट, या फिर हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे x सच दैट। x इज वोवल ऑफ इंग्लिश वोवल अल्फाबेट, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो सेट बिल्डर फॉर्म में किस टाइप से लिखेंगे? x सच दैट x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे x जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं उनको हमें इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हुई स्टूडेंट्स? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी हुई? इंग्लिश वोवल्स की प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, इंग्लिश वोवल्स को ही लिखेंगे और सबको कोमा से सेपरेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आपको और अच्छे से दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे b मैंने एक सेट लिया, b इक्वल टू z सच दैट z इज एन ओड नेचुरल नंबर। हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? ऐसे z लिए जो सारे कैसे नंबर हों? ओड नेचुरल नंबर्स। सो
अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? जो हमारे पास ओड नंबर्स हैं उनको हम राइट डाउन करेंगे और कोमा से सेपरेट करेंगे, 1 3 5 7 सो ऑन। सेट, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगी? Z सच दैट Z इज ओड नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से C एक सेट लिया हमने। C में क्या है? Y, ऐसे Y जो Y इज लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल जो लेटर है उसके वर्ड्स हैं, उन सब को हमने सेट C में लिया है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो वर्ड है प्रिंसिपल उसके सारे लेटर्स को राइट डाउन करेंगे और सबके कोमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। सो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है और ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितना कवर किया बेसिक, उस बेसिक की हेल्प से हम एक्सरसाइज 1.1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के लिए हम जो आगे इंट्रोडक्शन लेंगे या फिर बेसिक डेफिनेशंस लेंगे उनका यूज़ हम एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप के होते हैं? सेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स खाली सेट, यानी हम सेट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखें, यानी इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी ना डालें, दैट मीन्स वो सेट कैसा है? हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहें, नल सेट कहें या वॉइड सेट, तीनों का मीनिंग एक ही है। एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी इफ इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो, या फिर जैसे आप क्या लिख सकते हैं, एक खाली बॉक्स है तो वो क्या होगा? हमारा एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे x जिनका स्क्वायर करने के बाद हमें -1 मिले, तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स? ऐसे कोई नंबर नहीं है रियल नंबर में, और x क्या होना चाहिए यहाँ पे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव नंबर आए। ऑलवेज स्क्वायर करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। सो इसके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये सेट हमारे पास कैसा होगा? एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, यानी ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में लाई करें। हमें क्या पता है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। बट ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में लाई करे, 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये सेट भी हमारे पास कैसा होगा स्टूडेंट्स? एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट के लिए हम कैसी नोटेशन यूज़ करेंगे? या तो कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर एक और नोटेशन है, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक सर्कल लेंगे और सर्कल को कट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। ये हमारे पास कौन सा साइन है स्टूडेंट्स? फाई। क्या नेम है इसका? फाई। ओके स्टूडेंट्स, सो इस साइन का भी हम यूज करते हैं, लेकिन 5 मीन्स एम्प्टी, खाली, यानी उसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम कर्ली ब्रैकेट लें और उसके अंदर 5 लिख दें, 5 मीन्स एम्प्टी, क्या ये एम्प्टी सेट है? बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक 5 है हमारे पास, यानी एक एलिमेंट है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें 1 एलिमेंट है। तो 5 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एम्प्टी सेट के लिए या तो कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट एंड क्लोज, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर अकेला हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, दैट इज 5। ओके स्टूडेंट्स, so next type of set is singleton set. Singleton means one element, a set containing single element. single यानी ऐसा set जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, यानी हमारे पास क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? एक बॉक्स हो सकता है जिसके अंदर कुछ ना हो, खाली बॉक्स हो, तो वो हमारे पास क्या होगा? एम्प्टी सेट। एक ऐसा बॉक्स हो सकता है जिसके अंदर एक कुछ हो, सिर्फ थिंग कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, यानी जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, दैट इज नोन एज सिंगलटन एलिमेंट। जैसे हमने ये एक सेट लिया, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 5, ओनली 1 एलिमेंट है, सो दिस इज सिंगलटन सेट। इसी टाइप से ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिया है? 5
तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है, सो दिस इज ऑल्सो सिंगलटन सेट। इसी टाइप से रोस्टर फॉर्म, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म थी। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म लें तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9। ऐसे नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर करने के बाद 9 आए, तो ऐसे नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? ओनली 3 है। तो इस सेट के अंदर भी एक ही एलिमेंट आएगा, सो दिस इज ऑल्सो सिंगलटन सेट। ओके स्टूडेंट्स, सो एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, सिंगलटन मीन्स 1 एलिमेंट हो। नाउ क्वेश्चन अराइज कि जो सेट है उसके अंदर हम कितने एलिमेंट्स को राइट डाउन कर सकते हैं, कितने एलिमेंट्स को डाल सकते हैं, बॉक्स के अंदर हम कितने एलिमेंट्स को पुट कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका आंसर यहाँ मिलेगा। फर्स्ट इज फाइनाइट सेट, सेकंड इज इनफाइनाइट सेट। अगर हमने एक ऐसा बॉक्स लिया जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, तो वो हमारे पास कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट। लेकिन अगर हम एक ऐसा बॉक्स लें जिसके अंदर हम जितना चाहें उतने एलिमेंट डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट, द सेट इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ऐसा सेट जिसके अंदर या तो कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स हम बता सकते हैं कितने एलिमेंट हैं यहाँ? 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी हमने काउंट कर लिया कि 0 एलिमेंट है। अगर और एक और क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट होता है, जैसे मैंने क्या लिया? कर्ली ब्रैकेट लिया, उसके अंदर मैंने 0 पुट कर दिया। अब क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या ये एम्प्टी सेट है या सिंगलटन सेट है? तो स्टूडेंट्स ये कैसा सेट है? ये भी एक सिंगलटन सेट है। क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नेम क्या है? 0, मीन्स एक एलिमेंट है। तो ये मेरे पास कैसा सेट है स्टूडेंट्स? सिंगलटन। इसके अंदर 0 है, दैट मीन्स ये नहीं है कि ये 0 है तो एम्प्टी हो गया। नहीं स्टूडेंट्स, ये काउंटिंग में 1 एलिमेंट है, सो ये एक सिंगलटन सेट है। सो ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो, खाली हो, या फिर जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी उसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर पाओ, यानी 10 एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो वो सेट हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। और जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, वो सेट कैसा होगा स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सेट होगा। अ सेट इज कॉल्ड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यानी जो एम्प्टी है या फिर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ऐसा सेट फाइनाइट होगा। या जो ऐसा नहीं है, मीन्स जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, वो सेट हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे ए हमने सेट लिया जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, तो हम काउंट कर सकते हैं, सो दिस इज फाइनाइट सेट। इसके लिए हम क्या नोटेशन यूज करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। बी मैंने सेट लिया जिसके अंदर 1 2 3 सो ऑन, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया। तो नेचुरल नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है? इनफाइनाइट। सो सेट बी इज इनफाइनाइट। ये हमारे पास कैसा सेट है स्टूडेंट्स? फाइनाइट। ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। ओके स्टूडेंट्स, सी मैंने सेट लिया एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, यानी इवन नेचुरल नंबर के सेट में कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट्स? 2 4 6 8, इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। सो ये सेट भी हमारे पास कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट। डी हमने क्या लिया है? एम्प्टी सेट। तो कितने एलिमेंट है यहाँ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी दैट इक्वल टू 0। सो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस टाइप से हम काउंट कर सकते हैं। अगर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो फाइनाइट सेट है, अगर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो सेट कैसा है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मीन्स ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स इक्वल हो, सेम हो और सब काउंटिंग में भी इक्वल हो। गिवन टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if every element of A is present in B and every element of B is present in A, that is two sets have exactly same elements। जैसे मैंने एक A सेट लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 है, B सेट लिया जिसके अंदर 4 3 2 1 एलिमेंट है। तो यहाँ भी काउंटिंग में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स? 4। यहाँ भी 4। क्या
दोनों में एलिमेंट सेम है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2a में भी है, b में भी है, 3a में भी है, b में भी है, और 4 दोनों में है। मीन्स दोनों में क्या है, दोनों सेट्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल सेट्स, a इक्वल्स टू b। यानी ऐसे सेट्स जिनमें जो एक में एलिमेंट है वो दूसरे में भी है, जो दूसरे में है वो फर्स्ट में भी है, यानी सेम काउंटिंग में भी सेम और सेम एलिमेंट हो, तो वो सेट हमारे पास कैसे होते हैं, इक्वल सेट्स। जैसे मैंने एक और सेट लिया सी मैंने क्या लिया, ए बी सी डी। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या A इक्वल्स टू C है? क्या A सेट और B सेट इक्वल है? नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ भी 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, बट दोनों डिफरेंट है। यहाँ 1 2 3 4 है और यहाँ A B C D है। सो A इज नॉट इक्वल्स टू B। इक्वल टू के लिए हम इक्वल टू का साइन करेंगे, यूज़ करेंगे, और नॉट इक्वल टू के लिए ये साइन यूज़ करेंगे। इसी टाइप से क्या B और C इक्वल है? नो, B इज नॉट इक्वल्स टू C, बिकॉज काउंटिंग में सेम एलिमेंट है 4 4, बट जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन से सेट होते हैं स्टूडेंट्स? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी काउंटिंग में सेम एलिमेंट होने चाहिए वो, लेकिन अंदर सेम टाइप के एलिमेंट होना जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी जो ए में है वो सेम बी में होना जरूरी नहीं है, बस काउंटिंग में सेम होने चाहिए। जैसे मैंने ए सेट लिया, उसमें 1 2 3 है, बी सेट में ए बी सी है। ए में भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए? 3 एलिमेंट है। बी में भी कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सो ए और बी कैसे सेट होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, बट ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ए और बी इक्विवेलेंट सेट तो हैं बट इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है, एलिमेंट डिफरेंट है, और यहाँ ए बी सी है। ओके स्टूडेंट्स, सो एक इम्पोर्टेंट नोट डिस्कस करते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। जो इक्विवेलेंट सेट हैं वो इक्वल नहीं होते। जैसे ये ए और बी इक्विवेलेंट तो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इक्वल है, बट सेम एलिमेंट दोनों में नहीं है, सो ये इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। अगर इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होंगे। इक्वल मीन्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम टाइप के एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल नहीं है, और जो इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अ सेट ए, कोई सेट हमने लिया ए, अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अनदर सेट बी। ए को किसी दूसरे सेट का बी का सबसेट कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। ए का हर एक एलिमेंट बी एलिमेंट में प्रेजेंट हो तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसेट के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करेंगे? जैसे हम सी राइट डाउन करते हैं, इस सिंबल का यूज़ करेंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स? ए इज सबसेट ऑफ बी। सो जो छोटा सेट होगा वो ए होगा, इसके सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में है देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए जो सेट है उसके सारे एलिमेंट बी में नहीं है दैट मीन्स ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। सी राइट डाउन करके उसको हम कट करेंगे, दैट मीन्स नॉट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए में कौन से एलिमेंट हैं? 1 3। बी सेट में कौन से एलिमेंट हैं? 1 3 5। सी में कौन से एलिमेंट हैं? 4 5। सो ए के एलिमेंट्स को हम यहाँ लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 and 3। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 3 and 5। सी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 4 and 5। तो हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट्स? ए बी सी में से कौन किसका सबसेट है? तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या 1 ए में है, बी में है? बिल्कुल है।
3 ए में भी है और बी में भी है। दैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में है, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे क्या ए सी का सबसेट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए में एलिमेंट कौन सा है? 1। क्या सी में है? नहीं है। तो हमें एक ही एलिमेंट मिल गया जो सी में नहीं है, दैट मीन्स ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं क्या बी सी का सबसेट है। तो बी में क्या है? 1, बट सी में 1 नहीं है, दैट मीन्स बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ओके स्टूडेंट्स, सो हम कैसे रीड करेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए हमारे पास ए के जितने एलिमेंट होंगे वो बी में होंगे, यानी छोटा सेट क्या होगा? ए, बड़ा सेट क्या होगा? बी। लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में होने जरूरी नहीं है। या फिर हम कैसे रीड करेंगे? ए इज सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर हम क्या कहेंगे? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। और कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स? और बी इज सुपर सेट ऑफ ए, यानी बी क्या होगा? सुपर सेट होगा, बड़ा सेट होगा, और बी के अंदर ए होगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी एक सेट है, बी के अंदर ए मिलेगा हमें, मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू सबसेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 क्या होगा स्टूडेंट्स? हर एक सेट का सबसेट होगा, यानी कोई भी सेट है, जैसे ए में मान लीजिए कितने एलिमेंट हैं? 1। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ए में 1 एलिमेंट है, 1 है मीन्स 0 भी है, यानी 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 जो होगा ए का सबसेट होगा। एक और सेट अगर हम सेम लें, कौन सा सेट? 1। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी दोनों सेम है, मीन्स ए इज सबसेट ऑफ ए। क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स? कि 5 तो हर एक सेट का सबसेट होगा, 5 सबसेट ऑफ ए, और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का सबसेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ए अगर बी का सबसेट है बट ए बी के इक्वल नहीं है। जैसे ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 और 3। बी में कितने एलिमेंट, कौन से एलिमेंट है? 1, 3 एंड 5। तो अगर ए बी का सबसेट है बट ए बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, ए और बी इक्वल नहीं है, देन वी कैन से दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे बट ए और बी इक्वल नहीं है, देन वी कैन से दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या फिर बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। जैसे हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स रियल नंबर्स के बारे में, हमारे पास नंबर सिस्टम में कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4। इंटीजर्स starts from 0, 1, 2, 3, 4 and negative numbers. Rational number, the numbers which are of the form p by q, q not equal to 0, p and q are integers. Then rational numbers, the numbers which are not of the form p by q, that are known as irrational numbers, या फिर उनको हम t से भी डिनोट करते हैं या फिर q डैश से भी डिनोट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मान लीजिए मैं एक सर्कल लगाती हूँ, ये हमारे पास क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हम किसको इंक्लूड कर दें? 0 को इंक्लूड कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा? सेट ऑफ होल नंबर्स। और सेट ऑफ होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स? सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स में p बाई q फॉर्म के नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें, देन वी विल गेट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे नंबर लें जो p बाई q फॉर्म के नहीं हैं, तो हमारे पास कौन से नंबर मिलेंगे? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। q डैश लें या फिर t से भी हम डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेचुरल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम इन सारे नंबर्स को एक बड़े बॉक्स में डाल दें,
तो हमारे पास कैसे नंबर्स मिलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो रियल नंबर्स के सबसेट कौन कौन से हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। सारे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर के सबसेट होंगे। कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, होल नंबर is subset of real number, integer is subset of real numbers, set of integers, set of rational number is subset of real number, irrational number is subset of real number, but rational number is not subset of irrational number. Okay students, इसी टाइप से नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर बिकॉज ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेट हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नेचुरल नंबर इस टाइप से हम रियल नंबर्स के सबसेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस टाइप से भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, एक छोटा बॉक्स है, उसके अंदर एक बड़ा बॉक्स है, फिर उससे बड़ा बॉक्स है, फिर उससे बड़ा एक बॉक्स है, एक अलग से एक बॉक्स है, और सारे बॉक्स को एक बड़े बॉक्स में फिट कर दिया गया है। वो हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये हमारे पास सबसेट्स होंगे। किसके सबसेट्स होंगे, जो बड़ा बॉक्स है रियल नंबर उसके सभी क्या होंगे, सबसेट्स। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एक सेट लिया ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। सो ए कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके अंदर जो हमने रखा है, जैसे यहाँ पे क्या है 1, इसके लिए हम कौन सा ए में और 1 में क्या रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, कौन से साइन का हम यहाँ यूज़ करेंगे, हम 2 साइन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज बिलोंग्स टू एंड सेकंड इज सबसेट। बिलोंग्स टू कब यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू यूज़ करेंगे एलिमेंट के लिए, और जो सबसेट का साइन है ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे, सेट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 क्या है, ये जो हमारे पास सेट है इसका एक एलिमेंट है, तो 1 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, दोनों में से बिलोंग्स टू का, 1 बिलोंग्स टू ए। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम 1 को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे देन वी कैन से दैट 1 इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि जब 1 को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास एक सेट होगा। सेट ऑलवेज क्या होता है, सेट के लिए हम सबसेट इस सिंबल का यूज़ करते हैं और एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी डेफिनेशन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेनिंग डेफिनेशंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे।